हेलो नमस्कार साथियों जैसा कि आपको पता है कि 31/12 को रीट की जो प्रेस विज्ञप्ति है, ऑफिशियल विज्ञप्ति वो जारी हो चुकी है। सभी के मन में ये है कि अब फॉर्म भरने वाले हैं और वैकेंसी है वो 31,000 ही आई है। 50,000 की मांग थी लेकिन 50,000 नहीं किया गया है, तो कट ऑफ पे कितना प्रभाव रहेगा इसका। और 31,000 में भी मैं आज लेवल फर्स्ट की बात करने वाला हूँ। लेवल फर्स्ट के अंदर जो 15,000 पोस्ट आई है, अनुमान लगा रहे थे कि लेवल फर्स्ट के अंदर पहले 16,500 के लगभग पोस्ट आ सकती थी, लेकिन वो अनुमान किसी का काम नहीं किया और फाइनली जो पोस्ट आई है वो लेवल 1 की 15,000 आई है। अगर 16.5 मतलब 1500 पोस्ट ज़्यादा होती तो कहीं ना कहीं कट ऑफ का 1 नंबर का आपको अंतर देखने को मिल जाता, लेकिन 15,000 है तो। और इसमें भी टीएसपी एरिया की भी इनमें काफ़ी है, तो आपकी कुल मिला के 11,500 के लगभग पोस्ट नॉन टीएसपी की है। तो नॉन टीएसपी की 11,500 टोटल 15,000 पोस्ट को मानते हुए कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि वैसे भी आप कट ऑफ देख देख के थक चुके होंगे। तो इस वीडियो में मेरा मकसद ये है कि सटीक एनालिसिस आपको बता दिया जाए वैसे कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। कुल मिला के गुमराह नहीं किया जाए आपको। जो बहुत सारे चैनल है आपको गुमराह कर रहे हैं कि कट ऑफ इतनी रहेगी, इतनी कम रहेगी, ऐसे रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ देखो कितने स्टूडेंट हैं हमारे आसपास भी, हमारे आसपास नहीं, हमारे गांव से भी कम से कम 3-4 स्टूडेंट हैं रीट लेवल फर्स्ट में जिनके टॉप में मार्क्स है। मैं आपको बताने वाला हूँ कितने बच्चे हैं हमारे आसपास जिनके मार्क्स टॉप में है और कट ऑफ कितनी जा सकती है, वो पूरा क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहिए हमारे साथ अंत तक और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये 11,500 पोस्ट है और ये टोटल मान लो आप अभी 15,000, ठीक है। क्योंकि जैसे कोई भी वैकेंसी आती है तो हम ऐसे टोटल पोस्ट ही मानते हैं कि टोटल इतनी पोस्ट आ गई। ऐसे अगर निकालने लग जाएंगे अंदर से तो लास्ट में जाते जाते पोस्ट बहुत कम रह जाएगी। जब हम ओबीसी या जनरल या फिर एससी एसटी तक पोस्ट तक पहुंचेंगे तो पोस्ट बहुत कम रह जाएगी। तो आकलन ये है कि 15,000 आपकी पोस्ट है लेवल फर्स्ट की, और उसके अंदर कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या रह सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आकलन है मेरा, वो ऐसे कोई तुक्के वाला आकलन नहीं है। ये आकलन देखो सटीक आकलन है। अगर आप नाराज़ हो सकते हो, लेकिन ये आकलन मेरा है वो सटीक रहेगा। आप चाहे तो लाइक करें, ना चाहे तो ना करें, लेकिन मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता कि कट ऑफ है वो इतनी रहेगी उतनी रहेगी। ये मेरा कोई इरादा नहीं है गुमराह करने का। और सच्चाई के साथ अगर आप सच मानते हो कि ये कट ऑफ रहने वाली है जो मैं बताता हूँ वो, तो वास्तव में आपको लाइक करके जाना है। मैं ही देखता हूँ कितने बंदे हैं जो इस कट ऑफ से एग्री होते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सच्चाई वैसे भी कड़वी होती है तो आपको भी कड़वी लग सकती है, लेकिन कट ऑफ है जितनी मैं बता रहा हूँ उसके आसपास ही रहने वाली है, ज़्यादा कम कट ऑफ नहीं जाने वाली है। क्योंकि वैकेंसी देखो कम आई है, अनुमान लगा रहे थे जैसे 16,500-17,000 तक बीएसटीसी की वैकेंसी का पहला अनुमान था, लेकिन वैकेंसी केवल 15,000 है। तो 15,000 वैकेंसी देखो, 1-2 नंबर का कम से कम गैप आ जाएगा। कम से कम आपकी अगर वैकेंसी 17,000 होती तो आपका कट ऑफ कहीं ना कहीं 2 नंबर कम रहता। और अब जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो ये रहने वाला है कि अगर अगर जनरल कैटेगरी है, अगर जनरल कैटेगरी है और बीएसटीसी के अंदर आप हो जनरल कैटेगरी से, तो मेरा मानना ये है, मेरा मानना ये है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 127 प्लस रहने वाली है। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 127 प्लस रहने वाली है। ये देखो, अब ये मेरा अनुमान है और आसपास का जितना भी जो डाटा है उसके आधार पर नॉर्मल जो एनालिसिस मैंने किया है उसके आधार पर बता रहा हूँ 127 प्लस प्लस रहने वाली है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। और अब देखो ओबीसी की मैं बात करूँ
दोस्तों अगर 1-2 नंबर आपके कम है, माना कि किसी के 126 भी है, तो वो ऐसा मत सोचना कि मेरा नहीं होगा। देखो इतना आकलन सटीक नहीं बैठ सकता कि कट ऑफ 127 रहेगी, लेकिन 127 से ज़्यादा रहेगी ये थोड़ा ऐसा मान सकते हो। लेकिन 126 से वो भी अपनी उम्मीद मत खो बैठना, तैयारी आप जारी रखना। 126 वाला क्या करेगा, कट ऑफ के भरोसे नहीं रहेगा। 126 125 वाला क्या करेगा, वापस तैयारी करेगा। किसकी, वापस जो रीट आने वाली है, आज नहीं तो 2 साल बाद में अगर उसका एग्ज़ाम होगा तो भी होगा, क्योंकि घोषणा कर दी गई है। तो सरकार जाने से पहले वो वैकेंसी तो कुल मिला के निकाल के जाएगी। तो वापस रीट भी है। और अगर आपका वीडियो का पेपर भी अगर अच्छा गया है, ये फर्स्ट पेपर, तो सेकंड पेपर की ज़रूर तैयारी करें, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत कंपटीशन कम रहेगा। जिसका रीज़न क्या है कि ज़्यादातर लड़के हैं वो रीट और इसमें पटवारी वगैरह में चले जाएंगे, RS SI। तो ऐसा करके उसका सेकंड पेपर का टॉप कम रहने वाला है। तो आप तैयारी जारी रखें। 127 प्लस प्लस वाले भी श्योर मत होना कि मेरा नंबर आ जाएगा। श्योर कौन है, श्योर वो है जिसके 132 प्लस नंबर है। भाई जिसके 132 प्लस प्लस है ना, वो बंदा चाहे तो लड्डू बांट सकता है। जनरल की कट ऑफ 132 प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं बात करूं, देखो ये 132 प्लस प्लस मैंने उनको बताया है जो लड्डू बांट सकते हैं, ठीक है। और 127 प्लस उनको बताया है जिनका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। लेकिन 100% 127 128 है, वो श्योर नहीं है अभी कि 100% उनका भी होगा, ठीक है। और 100% यही हम नहीं कह सकते कि 126 वाले का होगा नहीं, हो सकता है 126 वाले का भी, 125 वाले का भी हो सकता है। लेकिन 127 प्लस वाला कहीं ना कहीं ये मान सकता है कि मेरा सिलेक्शन होगा। और 132 प्लस वाला तो फाइनल सिलेक्टेड है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। यही बात करता हूँ मैं OBC के अंदर। OBC के अंदर क्या है, OBC के अंदर जिस किसी के भी OBC के अंदर जिस किसी के भी आप 3 मार्क्स कम मान सकते हो। 124 प्लस मार्क्स है, जिसके भी 124 प्लस मार्क्स है प्लस प्लस, वो सिलेक्शन की कैटेगरी में है। OBC हो गया। और फाइनल सिलेक्शन OBC का मैं बताऊँ तो फाइनल सिलेक्शन क्या है, फाइनल OBC का है वो है जिसके भी 130 प्लस है ना, वो तो 100% है, 100%, ठीक है। और EWS का बात करें तो EWS का कट ऑफ क्या रहने वाला है। EWS सभी के मन में ये है कि EWS का बहुत कम रहने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीज़न वो है कि इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो लगभग 40 ईयर तक है। तो आप मान सकते हो कि जो EWS कैटेगरी में है, अगर एज लिमिट कम हो तो EWS की कट ऑफ कहीं ना कहीं कम रहती है। लेकिन 40 तक है तो बहुत सारे कैंडिडेट है वो EWS में आ सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट जब EWS में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ है वो ज़्यादा कम नहीं जाएगी EWS की, ये तो पक्का है। तो EWS की कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं OBC से एक आध नंबर कम रह सकता है, यानी कि 1 या 2 नंबर कम मान सकते हो आप। 122 प्लस प्लस वाला है वो EWS के अंदर अपनी सीट ले सकता है। और अब आगे बात करूं SC की, तो SC के अंदर है जिसके भी SC के अंदर जिसके भी 119 प्लस मार्क्स है, 119 प्लस, वो सिलेक्शन की कैटेगरी में है। और जिसके SC के अंदर जिसके 117 प्लस है वो भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन पूरा उसके ऐसा श्योर नहीं कह सकता कि वो हो गया होगा, उसको दूसरी तैयारी जारी रखनी होगी अभी 117 प्लस प्लस वाले को। लेकिन 119 प्लस प्लस वाला हम कह सकते हैं। SC के अंदर श्योर बताऊं, SC के अंदर श्योर सिलेक्शन है जिसके 125 प्लस है, वो श्योर है SC के अंदर, फाइनल सिलेक्शन है उसका। और आगे बात करें ST की, तो ST के अंदर है, ST के अंदर जिसके भी 114 प्लस है वो ST के अंदर सिलेक्शन ले सकता है, 114 प्लस वाला। और ST के अंदर फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो जिसके भी ST के अंदर 120 प्लस है वो फाइनल सिलेक्शन की कैटेगरी में है, उसका सिलेक्शन होने ही होने वाला है। मिठाई अभी बांट सकता है वो चाहे तो, अगर उसके पास पैसे हैं तो अभी मिठाई ला के भंडारा कर सकता है। तो ये है, ये कट ऑफ है मेरी। और अभी देखो फीमेल की कट ऑफ है वो लगभग मेल के बराबर जाती है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है,
रीज़न क्या है इसके पीछे का कि फीमेल कट ऑफ मेल के बराबर जाती है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि कट ऑफ में जो रिजर्वेशन मिलता है जो गर्ल्स को 33%, माना कि 100 में से 33% क्या लेना है, फीमेल को लेना है। अगर उनको 33 फीमेल मिल गई है जिनके मार्क्स 130 प्लस है, आप मान के चलो कि कट ऑफ कितनी है, 130 है, 130 मेल की कट ऑफ है और 130 प्लस वाली 33 फीमेल उनको मिल गई है जिनके मार्क्स 130 प्लस है। माना कि उनके मार्क्स है वो 133 प्लस है, 133 प्लस वाली 33 मिल गई है, तो अब उनको है ना, अब उनको फीमेल नहीं चाहिए, अब उनको केवल वही चाहिए जिनके मार्क्स अच्छे हैं। मतलब फीमेल की जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो पूरी हो चुकी है। अब जो भी 133 और 130 के बीच में आएगा वो ही आएगा जिनके नंबर अच्छे हैं। मतलब ये हो गया मेरा, चाहे उसमें लड़के हो चाहे उसमें लड़कियां हो, सारी की सारी जिनके 132 नंबर है वो आ जाएगा, 130 नंबर आ जाएगा। तो कट ऑफ अगर 130 पर रह गई तो सभी का, फीमेल का भी समान रह गई 130 और मेल का भी कितना रह गया, 130। तो सभी की समान चली गई। समान जाने का यही कारण है कि रीट के अंदर गर्ल्स के नंबर अच्छे रहते हैं ना, तो कट ऑफ है वो बॉयज़ और गर्ल्स की हमेशा बराबर जाती है। अगर गर्ल्स के नंबर बॉयज़ से कम रहते हैं, आप भी अपने एरिया में देख लो, अगर रेट के अंदर बॉयज़ से गर्ल्स का नंबर बहुत ज़्यादा कम है तो आप मान सकते हो कि कट ऑफ गर्ल्स की कम रहेगी। क्योंकि जैसे 130 मेल की कट ऑफ रहेगी तो मेल की कट ऑफ है और सारी जनरल कट ऑफ अगर 130 रहती है तो उसके अंदर अगर 33 गर्ल्स नहीं आ पाती है किसी कारणवश, अगर उनका नंबर कम है तो वो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर मतलब उनके नंबर कम करके और उनको मतलब उसमें शामिल कर लिया जाता है। तो कट ऑफ है वो लगभग 130 से थोड़ी नीचे आ जाती है गर्ल्स की। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, रीट के अंदर गर्ल्स के सभी के अच्छे मार्क्स हैं और इसीलिए जो कट ऑफ है वो बॉयज़ के बराबर ही चली जाती है। यही कारण है कि बराबर जाती है कट ऑफ। तो कट ऑफ फीमेल की बराबर रहेगी, ये आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी बात कर लेते हैं अदर जो होते हैं, जो देखो टीएसपी एरिया वगैरह की बात है वो नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। अभी ये वीडियो है, इसमें मेरे हिसाब से इतनी बात बहुत है क्योंकि इतनी जो ये वीडियो है वो लंबी जा रही है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबे नहीं खींचते हुए अभी स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करके जाना लास्ट में और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है।